तो आपका स्वागत है प्रिंस कोड कैंपस की CSS प्लेलिस्ट की न्यू वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पोजीशंस क्लियर की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो ज़रूर देख लें। आज की वीडियो का टॉपिक है डिस्प्ले को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम अपने वेब ब्राउज़र को एक बार क्लियर कर लेते हैं। डिस्प्ले में आज हम कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे जिसमें ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और नन प्रॉपर्टीज़ को क्लियर करेंगे। ब्लॉक होता है यह एलिमेंट हमेशा एक नई लाइन से शुरू होता है जिसमें हम HTML के जो एलिमेंट्स कुछ होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो ब्लॉक डिस्प्ले के होते हैं जिसमें हम उन सारे डिप्स या एलिमेंट्स को जब भी हम क्रिएट करते हैं तो वह हर बार नई लाइन में शो होते हैं जिसमें से होते हैं डिव H1 से लेके H6 के सारे टैग्स, P, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, ये होते हैं ब्लॉक। अगले होता है इनलाइन डिस्प्ले। इनलाइन ये एलिमेंट नई लाइन से शुरू होता है, यह बाकी कंटेंट के साथ एक ही लाइन में रहता है। इनकी जितनी कंटेंट की विड्थ और हाइट होती है ये उतनी ही विड्थ और हाइट लेते हैं और हर इनलाइन टैग एक के बाद एक बार स्टार्ट होता है, ये अगली लाइन से शुरू नहीं होता है। इसमें हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पेन, एंकर टैग, इमेज, स्ट्रॉन्ग। इसमें हम विड्थ और हाइट सेट नहीं कर सकते हैं इनलाइन डिस्प्ले में। अगला होता है हमारे पास इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन और ब्लॉक दोनों ही खूबियों को मिलाता है। यह इनलाइन की तरह ही एक ही लाइन में रहता है लेकिन हम इनलाइन में विड्थ और हाइट सेट नहीं कर सकते हैं और इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले में हम विड्थ और हाइट को अच्छे से सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। अगली होती है डिस्प्ले नन। यह एलिमेंट को पेज से पूरी तरह हटा देता है, यह पेज पर कोई जगह नहीं लेता, ऐसा लगता है जैसे एलिमेंट वहाँ था ही नहीं। इसे हम बिल्कुल हटा सकते हैं नन डिस्प्ले से। इनको हम समझने के लिए प्रैक्टिकली आपको ले चलते हैं VS कोड पर। VS कोड से पहले हम आपको ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और नन में हम थोड़ा सा अंतर दिखा देते हैं आपको। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें ब्लॉक है, जिसकी डिस्प्ले ब्लॉक होती है। जो इनलाइन जो एलिमेंट्स ब्लॉक वाले होते हैं उनमें आप देख रहे होंगे वो हर एक बार जो एलिमेंट होगा वह हर बार नई लाइन से शुरू होता है जिसे हम डिस्प्ले ब्लॉक बोलते हैं। इसके बाद होती है इनलाइन। इनलाइन में जो एलिमेंट जितनी उसकी कंटेंट की विड्थ और हाइट होती है उतनी ही लेकर उसी लाइन में रहता है, इसे हम इनलाइन बोलते हैं। और इसकी हम विड्थ और हाइट अपने अनुसार सेट नहीं कर सकते हैं, ये कंटेंट के हिसाब से सेट होती है। अगला होता है हमारे पास इनलाइन ब्लॉक। यह इनलाइन और ब्लॉक दोनों की मिक्स होती है। यहाँ पर हम इनलाइन में अपनी विड्थ और हाइट को सेट नहीं कर सकते हैं और इनलाइन ब्लॉक में हम अपने अनुसार विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं, पर इनलाइन ब्लॉक भी एक ही लाइन में हर बार कंटेंट नया आता है। अगला होता है नन, जिसमें हम अपने एलिमेंट को बिल्कुल गायब कर देते हैं जैसे वहाँ पर था ही नहीं। इनको हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। ले चलते हैं आपको VS कोड पर। जैसे आपके सामने मैंने 4 डिव्स क्रिएट की और उनमें हमने कंटेंट दिया माई डिव 1, माई डिव 2, माई डिव 3, माई डिव 4। ये होता है ब्लॉक एलिमेंट। ये हर बार नई लाइन से स्टार्ट होता है। इसमें बाई डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले इसकी ब्लॉक होती है, जैसे यहाँ पर ब्लॉक है, ये डिस्प्ले बाई डिफ़ॉल्ट ब्लॉक आती है। इसमें ये वाले एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट बोले जाते हैं। अगर हमें इन्हें वन लाइन में लाना है तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं डिस्प्ले में इनलाइन। यहाँ पर हम इसे इनलाइन लगाकर सेव करेंगे तो आप देखेंगे हमारी डिव में जितनी कंटेंट होगा उतनी ही विड्थ लेकर यह उसी के हिसाब से सेट हो जाएगा एक के बाद एक। इनलाइन देने से यह सारी डिव्स हमने यहाँ पर ध्यान रहे जो हमारे पास क्लास बॉक्स है वह चारों डिव की क्लास सेम है, बॉक्स बॉक्स बॉक्स। इसलिए हमने बॉक्स में डिस्प्ले इनलाइन लगाई तो वह सारी डिव्स एक लाइन में सेट हो गई हैं। इसे हम बोलते हैं इनलाइन डिस्प्ले। अगली होती है हमारे पास इनलाइन ब्लॉक। इसमें हम इनलाइन में क्या होता है, हम इनकी विड्थ और हाइट को सेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने इसे डिस्प्ले इनलाइन दे दिया, अब इसमें अगर हम मार्जिन और पैडिंग सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्जिन और पैडिंग सेट तो हो जाएगी लेकिन टॉप से ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा, टॉप से नहीं हटाएगा। इसमें मार्जिन लेफ़्ट और राइट से ही सेट होती है। पैडिंग जैसे हम देंगे, इसमें पैडिंग हमने इसमें दिया 50 पिक्सल, तो पैडिंग अभी हमने सिर्फ पैडिंग दी है 50 पिक्सल, तो चारों तरफ से बीच में पैडिंग होनी चाहिए, लेकिन ये लेफ़्ट और राइट से ही पैडिंग देगा। इसे सेव करेंगे
तो आप देखेंगे यहाँ पर पैडिंग ज़्यादा दे दी है, डिस्प्ले के हिसाब से 20 देते हैं और इसे सेव करेंगे, अभी भी ज़्यादा है 10 दे देते हैं। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ इसने लेफ़्ट और राइट से लिया है, टॉप और बॉटम से इसने पैडिंग नहीं ली है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन है। मैंने बताया था कि डिस्प्ले जिसकी इनलाइन होती है हम उसकी विड्थ और हाइट को सेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक लगा देंगे और तब इसकी हम विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, हाइट देना चाहें तब दे सकते हैं। इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे अब मार्जिन टॉप से भी 20 पिक्सल मिल गई, लेफ्ट से भी मिल गई, बॉटम से भी मिल गई। ऐसे ही पैडिंग हमारी टॉप से 10% और लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से मिल गई। इनलाइन ब्लॉक में हम अपने जरिए से अपनी विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं और इनलाइन में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास नन। अगर हम इसे डिस्प्ले नन दे देंगे चारों डिप्स को और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डिप्स हमारी गायब हो जाएंगी। इसे हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास जो डिव थी वह गायब हो चुकी हैं। डिव में हमारे जो एलिमेंट जिनको हम डिस्प्ले नन देते हैं, ये एलिमेंट को पेज से पूरी तरह से हटा देता है। यहाँ पर कोई ऐसा लगेगा जैसे हमारे पास कुछ डिप्स ये थी ही नहीं। इसमें वन प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने यहाँ पर नन कर दिया है तो इसकी जगह पर जो और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे और डिप्स होती हैं वह उसकी जगह पर आ जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर अगर डिस्प्ले की जगह हम विजिबिलिटी हिडन देंगे तो वह वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन अपनी जगह को किसी और को नहीं देता है। जैसे हमने बॉक्स वन में डॉट बॉक्स वन को हम विजिबिलिटी हिडन देते हैं और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे वह गायब हो चुका है, लेकिन वह उसकी जगह अभी उतनी ही सेट है। उसकी जगह पर कोई माई डिव 2 या माई डिव 3 ने जगह नहीं ली है। अगर हम यहाँ पर हिडन लगा देते डिस्प्ले तो उसे अपनी जगह पर से वह वहाँ से हट जाता और जगह दूसरा ले लेता, दूसरी डिव ले लेती। जैसे हम इसे नन कर देंगे और इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे वह डिव वहाँ से बिल्कुल प्रॉपर गायब हो चुकी है और उसकी विड्थ और हाइट दूसरी डिव, दूसरे एलिमेंट टैग ने घेर लिया है। यहाँ पर आपको मैंने एक नया टैग और बताया जिसे विजिबिलिटी हिडन बताया, जिसमें नई प्रॉपर्टी। अगर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आई हो, आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हों तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स।